हरि के नाम पर मांग के खाता है वो हरिजन है। ये लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित किस लिए था? पूजा पाठ करने के लिए नहीं। इसको ये हरिजन जिसको कहते हैं, दलित कुचला जिसको कहते हैं, ये लोग पारखी होते हैं। ये लोग मंदिर में जाएंगे, वास्तविक क्या है उसको समझ जाएंगे, इसलिए इसको मंदिर में जाने से रोक लगाता था। वास्तविक जितना मंदिर है सबको धोखा देकर ये फलना मंदिर है, चिल्ला मंदिर है, जितना मंदिर था बड़ा बड़ा सब बौद्धिस्टों का मंदिर। ये भारत में कोई ऐसा ज्योतिष है जो कौन सीट से कौन जीत आ रहे हैं, इसकी सरकार बनेगी इतना बता दे, अब 50 लाख रुपया इनाम ले। कोई लेने वाला नहीं हुआ सर। 10-20 रुपया के लिए पीछे पड़ता है ज्योतिष, अब 50 लाख लेने में बाज कसेगा। हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया गया है। अगर कोई हरिजन किसी को बोलता है तो उस पे हरिजन जिस समाज को कहा गया, तो आपके अनुसार हरिजन कौन है भारत में? हरिजन अभी भी हम कहते हैं, दावे के साथ हम कई मंच पर कहे हैं, हरिजन 5% देश में भी है, ज्यादा नहीं है, 5% है। जो हरि को भजता है वो हरिजन है, हरि के नाम पर मांग के खाता है वो हरिजन है। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए आवेदन एक निकाले, जो हरिजन नाम के फॉर्म भरे ये लोग, और इसको जो फैसिलिटी देना चाहिए हरिजन को सो मिलना चाहिए। लेकिन दलित को हरिजन कहा जाता है, ये धोखा है ना है भाई, ये धोखा है। दलित को हरिजन कहना ये धोखा है। हरिजन वो है जो हरि के नाम पर मांग के खाता है। हरिजन वास्तव में वो है, और जो मतलब मांगने का काम करता है, वो रखिए हरिजन कहिए, दास कहिए, गुलाम कहिए, उसको है होना चाहिए ना। और वो कहता है हम राजा भी हैं, अब मांग के भी खाता है। और देश की दिक्कत क्या है? हरिजन शब्द से दिक्कत क्या है जो बैन लगा दिया गया? हरि का मतलब भगवान का बेटा। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत था SC/ST और उसको खुशी होना चाहिए। तो दलित को खुशी होना चाहिए, हटवा क्यों दिया? दलित को तो वहाँ सटने नहीं दिया जाता है। तो दलित को इसलिए हरिजन नहीं कहा जाए क्योंकि हरि के पास जाने से उसको बैंड है। अच्छा, जो वहाँ नहीं जा सकता है तो हरिजन कैसे? हरिजन वो है जो हरि के पास रहता है, जो देवताओं को कहता है हमारे देवता का औलाद हैं। हरिजन वास्तव में वो है। हरिजन को तो वहाँ सटने नहीं देता है, और नहीं सटने का आप धीरे धीरे पोल खुल रहा है। जे ई लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित किस लिए था? पूजा पाठ करने के लिए नहीं। इसको ये हरिजन जिसको कहते हैं, दलित कुचला जिसको कहते हैं, ये लोग पारखी होते हैं। ये लोग मंदिर में जाएंगे तो वास्तविक क्या है उसको समझ जाएंगे, इसलिए इसको मंदिर में जाने से रोक लगाता था। वास्तविक क्या है? वास्तविक जितना मंदिर है सबको धोखा देकर ये फलना मंदिर है, चिल्ला मंदिर है, जितना मंदिर था बड़ा बड़ा सब बौद्धिस्टों का मंदिर था। इसलिए कि ये सही बात को ये दलित लोग नहीं जाने, जो अपने लोगों के बीच ये सही बात नहीं रखे, इसको बरगला करके गुलाम बना के रखना है। ये लोग तो जानते थे, मनु वाले लोग, जो ये लोगों को कभी पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं देंगे। जो इस सही बात को जान पाएगा, धन्य है बाबा साहब, भारत के भाग्य विधाता हम माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हम शूद्रों को जगाने का काम किया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जो हम आज सही बात जानने और परखने का ताकत रखते हैं। और एक बार हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, आ रहे थे बक्सर से, तो रास्ता में इस ज्योतिष की चर्चा पूरा चल रहा था। हम कहे सर ज्योतिष झूठा होता है। 4-5 आदमी निकल के आए, आप जानते कहाँ गए हैं, कहाँ घूमे हैं आप? कुआं का मेढक हैं। ज्योतिष एक से एक है। कलिए एक से एक हो भले, लेकिन भारत में ऐसा कोई नहीं है। कल के आप कहाँ गए? कलिए हम एक अखबार का कटिंग रखे थे। कलिए आप बताइए हम भारत में कहाँ नहीं गए? उस अखबार के कटिंग में मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, उसमें भारत का लोकसभा चुनाव हुआ था। हम कहे कि देखिए इसमें लिखा है जी भारत में कोई ऐसा ज्योतिष है जो कौन सीट से कौन जीत कर आ रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी इतना बता दे, अब 50 लाख रुपया इनाम ले। कोई लेने वाला नहीं हुआ सर। 10-20 रुपया के लिए पीछे पड़ता है ज्योतिष, अब 50 लाख लेने में बाज कसेगा। दुनिया भारत के अलावा किसी देश में ज्योतिष हो या नहीं हो, भारत में ज्योतिष ही नहीं है। इस अखबार के कटिंग से हमको क्लियर हो गया। बताइए हम कहाँ नहीं गए? सब चुप हो गया। जब अगर ज्योतिष है तो बता दे कौन सीट से कौन जीत कर आ रहा, किसकी सरकार बनेगी, 50 लाख ले। लेकिन कोई नहीं है। ज्योतिष का नाम है धोखा। और जो गंवार लोग हैं ज्योतिष में फंसते हैं, हम कहते हैं जन्म के समय कोई मुहूर्त नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और जिंदगी भर मुहूर्त चिल्लाते मर जाता है। जन्म का कोई मुहूर्त है? मरने का कोई मुहूर्त है?
18 को अंगूठी पहन लिया उसका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। जितना है गुलाम बनाने का व्यवस्था है, पाखंड है। हम कहते हैं अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, आप पाखंड से बचो। हमको पाखंड मिटाना